नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमारा एक और वीडियो आ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे मुद्दे को मीडिया ने बिल्कुल इधर उधर फेंक दिया है, कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब हम जानना हमें ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का गुनहगार कौन है, इसको लाने वाला कौन है। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपकी वजह से आया था। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एक कानून था जिसकी चर्चा की गई थी संसद भवन में, जिससे आप सभी परिचित हैं। अब संसद में जो सांसद बैठे हैं वो हमारे द्वारा चुन के बैठे गए हैं। अब मेरा बीजेपी से यह सवाल है कि वो ऐसे व्यक्तियों को टिकट क्यों देती है जिनको राजनीति का रौ भी ना पता, तथा उन्होंने जीवन भर किसी और फील्ड में काम किया। वो बस वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको राजनीति में ला रही है। मेरा बीजेपी से यही पूछना है, सीईसी कमेटी से, कि आप ऐसे व्यक्तियों को टिकट क्यों देते हैं? क्या आपके पास कोई और सांसद नहीं है, या आपकी पार्टी में कोई भी एलिजिबल नहीं है जो देश की राजनीति को संभाले? आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपको पता होगा बीजेपी के कुछ सांसदों के मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, अभी रिसेंटली आई कंगना रनावत जी, और बॉलीवुड के सारे कलाकारों को बीजेपी अपने पार्टी में ले रही है। तो क्या बीजेपी का एक नया बॉलीवुड खोलने का इरादा है? कि बीजेपी नहीं, आप खुद सोचिए, जितने भी बॉलीवुड के मेंबर हैं वो सबको अपने पार्टी में ले जा रही है। अब देख ही लीजिए, अभी अभी शायद एक मैम भी है, मुझे उनका नाम याद नहीं, वो भी अभी बीजेपी में आई हैं। तो वो क्या, उन्होंने कभी राजनीति का रौ भी ना। हाँ, तो वो अनुपमा जी के नाम से इंडियन टेलीविजन में फेमस है। तो अब मुझे ये बताइए, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, उनको अगर मैं फुटबॉल कमेटी की बैठक में बिठा दूं, जो फुटबॉल देश में फुटबॉल के नियमों में कानून बनाती हो फुटबॉल पे, या फुटबॉल की किसी फील्ड में डाल दूं, तो वो फुटबॉल टीम का तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह ये मनोज तिवारी, रवि किशन, ये इंडियन बॉलीवुड के एक्टर, ये कंगना रनावत, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, ये बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। लेकिन इन्होंने जीवन भर राजनीति का रौ भी ना किया, और ये आके हमारे संसद में बैठ के कानून बनाएंगे। ये तो क्या पता ऐसे करे कि चलो आज टाइम पास नहीं हुआ, चलो आज कानून बना लेते हैं। तो इसमें गलती हमारी है कि जब वोटिंग हो रही थी आपने ऐसे नेता को चुना क्यों? अरे अगर आपको शायद पता होगा कि अगर आपके शरीर पे एक दो निशान हो जो आपने अपने भूत में किया होगा, मतलब पिछले टाइम में किया होगा 2-3 साल पहले, तो आज आप अगर सेना में जाओगे तो सेना आपको कट देख के डिस्क्वालीफाई कर देगा। भले ही आपकी छाती कितनी भी चौड़ी हो, आपकी हाइट कितनी भी हो, एनडीए में आप नंबर 1 रैंक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके शरीर पे कट वट लगे हों फिर भी सेना आपको रिजेक्ट कर देगी। तथा कई ऐसी कंपनियां हैं कि अगर आपके शरीर पे कट वट लगे हों तो वो आपको रिजेक्ट कर देती है। यानी जो आपके भूत में जो भी आपने किया है उसके आधार पे आपका वर्तमान तय किया जाता है। तो मेरा बीजेपी से यही पूछना है कि ये जितने भी कलाकार हैं इन्होंने कभी जीवन में राजनीति का रौ भी ना किया, आप इनको संसद में क्यों बिठाना चाहते हो? तो वैसे ये जनता है, जनता। आप मनोज तिवारी, रवि किशन, कंगना रनावत जब आपके इलाके में आए तो उनसे पूछिए ना कि भाई मुझे ये समझाओ कैसे आप देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और कैसे देश को तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज लेके जाएंगे। उनसे पूछो, अगर मनोज तिवारी का इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको दूसरी तरीके से आप यूं भी समझो, क्या सचिन तेंदुलकर फुटबॉल के बारे में ज्यादा चर्चा कर सकते हैं? नहीं ना। वैसे सुनील छेत्री जो फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे अगर मैं बैडमिंटन पे चर्चा करवाऊं कि आइए सुनील छेत्री जी बैडमिंटन की कमेटी बनी, आइए इस पर चर्चा करते हैं, तो ये मेरा बचकानापन होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचिए। देखिए, आराम से सोचिए कि कैसे कैसे लोगों को बीजेपी अपने उसमें ला रही है। अब मेरा यहाँ बिल्कुल भी मनोज तिवारी, रवि किशन जी को नीचा दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा जस्ट कहना ही यही है कि उन्होंने जीवन भर किया कुछ है, उनसे करवा कुछ और रहे हैं। और इसमें सीधा जनता को चाहिए कि वो सरकार से पूछे, यस, बीजेपी की इलेक्शन कमेटी सिलेक्ट सीईसी कमेटी से पूछे कि क्या है ये, उनको आप क्यों ला रहे हो? क्या देश में और कोई राजनीति करने वाला बचा नहीं है, या आपको कोई राजनेता मिलता नहीं है? और क्या सबसे बड़ा सवाल जो जनता पे है कि क्या वो अपने इलाके का, अपने संसदीय क्षेत्र का ऐसा संसद चाहता है जो जिसने सारी जीवन भर किसी और फील्ड में काम किया, उसको इस फील्ड में लाया जा रहा है? अरे बीजेपी की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो जयशंकर जैसे नेता को वो राजनीति में लेके आए।
जयशंकर खुद IRS या IFS है, तो मुझे बीजेपी से यही पूछना है कि ऐसे लोगों को क्यों ला रहे हो। थैंक यू।